समर स्लैम नाइट 2 में एक सबसे बड़ा रिटर्न हुआ है। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या हुआ। शो की शुरुआत करते हैं फिन बैलर और सैमी ज़ेन के मैच से। सैमी ज़ेन और फिन बैलर आते हैं, इन दोनों का एक सिंगल मैच होना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पर आ जाते हैं निक ओल्डिस आके अनाउंस करते कि ये मैच एक सिंगल मैच तो नहीं होने वाला, ये मैच होने वाला है ट्रिपल ट्रैक मैच। सारे शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर निक ओल्डिस गुंठर को भेज देते हैं। सब शॉक हो जाते हैं कि कल रात इन्होंने मैच लड़ा था, अब इन्होंने गुंठर को क्यों भेज दिया। और गुंठर से हाथ मिलाकर गुंठर हंसते हुए, आप उनके मुंह पे ये रिएक्शन देख सकते हैं, वो किस तरीके से हंसते हंसते रिंग की तरफ जा रहे हैं। वो हंसते हंसते रिंग की तरफ जाते हैं। फिर वहाँ पर निक ओल्डिस बोलते एक मिनट, ये मैच एक फेटल 4 में होगा। फिर वो वहाँ पर केक और जने को बुलाते हैं, और वो और कोई नहीं, केविन ओवेंस होते हैं। केविन ओवेंस अपना रिटर्न कर लेते हैं और निक ओल्डिस के सामने फिर निक ओल्डिस उनको रिंग में भेज देते हैं। और फिर केविन ओवेंस एंट्रेंस करके रिंग में आते हैं शानदार, और कैलिंग ब्लो मारते हैं सबको, और सैमी ज़ेन के साथ गले मिलकर मैच को स्टार्ट करते हैं। पहले वो उनसे गले मिलते हैं बहुत देर तक, फिर दोनों के बीच में मुक्के पे मुक्के जारी है। फिर केविन ओवेंस कैलिंग ब्लो मारते हैं सैमी ज़ेन को, और रिंग के बाहर से छलांग मार देते हैं सबके ऊपर। और फिर केविन ओवेंस ने सबकी हालत बहुत बेकार कर दी थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर केविन ओवेंस गुंठर पे भी कैलिंग ब्लो मारते हैं, और गुंठर पे एक स्टनर भी मारते हैं। सबको लग रहा था कि गुंठर जीतेंगे, लेकिन निक ओल्डिस ने गुंठर का पोपट कर दिया था। केविन ओवेंस को जिताया गया। इसमें फिन बैलर का मौका था, उन्हें भी छीन लिया गया। लग रहा था कि 10 साल बाद फाइनली फिन बैलर के करियर में कुछ होगा, वो जीत पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुंठर केविन ओवेंस जीत चुके थे, और गुंठर का भी और फिन बैलर का कुछ भी नहीं हुआ। फिन बैलर ने क्या एक स्टोर पे केविन ओवेंस को रोका था, लग रहा था कि जीत सकते हैं फिन बैलर, पूरे ग्रा भी मारा था उन्होंने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। केविन ओवेंस ने कैलिंग ब्लो लगाया सैमी ज़ेन पर, और गुंठर ने लोक लगाया सैमी ज़ेन पर, और उसी का फ़ायदा उठा के पहले तो फिन बैलर ने आके एक कूड़े ग्रा भी लगाया था। फिर वहाँ पर केविन ओवेंस आते हैं रिंग में। केविन ओवेंस आके एक स्टनर मार देते हैं फिन बैलर को, और वो सुपर किक लगा देते हैं सैमी ज़ेन को, और पावर पम्प देके 1 2 3 करके मैच को निकाल लेते हैं। वो जा रहे हैं अब सीएम पुंक से लड़ने, शायद मनी इन द बैंक में लड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट मैच में देखने को मिलता है बैरन कॉर्बिन और ट्रिक विलिगन्स का यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए, जिस मैच में पहले ट्रिक विलिगन्स उठा के पटकते हैं, चाटा मारते हैं, और बैरन कॉर्बिन रिंग स्पॉट पर दे के मारते हैं पहले। फिर वो वहाँ पर सीढ़ियों पे दे के मारते हैं, और फिर बैरन कॉर्बिन मुक्के पे मुक्के मार रहे थे सिर पे, तभी जो ट्रिक विलिगन्स के दोस्त हैं उनको बैरिकेड पे दे के मारते हैं। फिर वो आके स्टिक दिखाते हैं बैरन कॉर्बिन को, फिर उसी का फ़ायदा था कि ट्रिक विलिगन्स कंट्रोल ले लेते हैं, उठा के पटक देते हैं, पावर स्लैम लगा देते हैं। फिर वो डंडा भी मार देते हैं बैरन कॉर्बिन के, और फिर एक स्लैम दे देते हैं, लेकिन टेकआउट करते हैं। फिर बैरन कॉर्बिन उनके दोस्त को टेबल के आर पार कर देते हैं, और ट्रिक विलिगन्स के एक टाइटल शॉट मार के मैच को अपने नाम कर लेते हैं, बन जाते हैं नए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है वुमेन्स लेदर मैच, जिसमें पहले टिफनी स्ट्रैटस, जेड कारगिल और चेल्सी ग्रीन और ये सारे सुपरस्टार्स थे, जिस मैच में हमें एक से एक मूव दिखने मिले। पहले शोलेट को पटका था, फिर हमारी जेड कारगिल को बहुत अच्छा मैच हुआ था। इनके बीच में भी क्या क्या एक से एक रिक्सी मूव हो रहे थे। लास्ट लेजेंड शोलेट को उठा के पटका, टिफनी स्ट्रैटस और शोलेट के बीच में एक शानदार मैचेस हुए। आप यहाँ पर देखिए, ये स्पोर्ट देखिए बहुत तेज़ लगी थी यहाँ पर, और चेल्सी ग्रीन जब कूदी थी जब भी बहुत तेज़ लगी थी, और जब
लास्ट लेजेंड ने टिफनी स्ट्रैटस को लेदर पे दे के मारा था जब भी बहुत तेज लगी थी इनके भी। और पूरे मैच में जेल्सी ग्रीन और टिफनी स्ट्रैटस मिलके काम कर रही थी, लेकिन जेल्सी ग्रीन टिफनी स्ट्रैटस को ऊपर से नीचे फेंक देती है और फिर जेड कारगिल की दो चमचे आके उन पर अटैक कर देते हैं सब पर, लेकिन उनको शोलेट फिर संभाल लेती है और फिर वो लेदर पे चलते हैं शोलेट और जेड कारगिल, लेकिन उन दोनों को भी धक्का दे देती है जेल्सी ग्रीन और शॉकिंगली टाइटल उतार लेती है। किसी को भी भरोसा नहीं था कि ये जीत जाएगी, लेकिन ये जीत चुकी थी। फिर नेक्स्ट मैच आता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस डैनहाउज़न के बीच में। इन दोनों के बीच में एक पैसे उतारने वाला मैच था। ये लास्ट मैच डीन एम्ब्रोस और क्रिस जेरिको के बीच में हुआ था। ये दोनों सुपरस्टार एक से एक मूव्स लगा रहे थे और डैनहाउज़न ने ही कंट्रोल ले रखा था, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो चाल चल के उन्हें सुपरलेग्स पे सुपरलेग्स मारते हैं 3 लगातार, लेकिन डैनहाउज़न कैसे न कैसे बच के वो उतारने वाले थे। तभी वहाँ पर जेडी मैकडोना आ जाते हैं और वो अटैक करने लग जाते हैं डैनहाउज़न पे बुरी तरीके से। तभी वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से अटैक करते हैं तो आ जाते हैं मिनी हाउज़न उनकी मदद करने। बहुत सारे मिनी हाउज़न आ जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं हर मैच में डैनहाउज़न के मिनी हाउज़न आ रहे हैं उनकी हेल्प करने, क्योंकि जेडी मैकडोना और डोमिनिक मिस्टीरियो बहुत बुरा मारते हैं उनको मिलके, इसलिए सारे के सारे मिनी हाउज़न आके मिलके मारते हैं उन्हें। फिर मिनी हाउज़न को भी एक-एक करके जेडी मैकडोना निपटा देते हैं, सुला देते हैं, सबको ही मार देते हैं। सारे शॉक हो चुके थे, ये क्या हो गया? डैनहाउज़न जब से आए हैं तब से एक भी मैच नहीं आ रहे हैं, एक भी। तो लग रहा था कि ये मैच तो हार जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये मैच भी नहीं आ रहे, ये स्ट्रिक भी उन्होंने अपनी जारी रखी है, क्योंकि मिनी हाउज़न को तो लपेट ही दिया था, बट जब डोमिनिक डैनहाउज़न की मदद कर रहे थे ये उतारने की, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो आके उन पे ही अटैक कर देते हैं बुरी तरीके से मिनी हाउज़न पर। और फिर डैनहाउज़न पर वो जो डैनहाउज़न के जो छोटे वाले हैं उन पे भी बहुत बुरा मारते हैं, फिर रिंग के बाहर भी बहुत बुरा मारते थे, लेकिन वो कूद चुके थे। फिर बैरिकेड पे दे के मारते हैं जेडी मैकडोना मिनी हाउज़न को। फिर वहाँ पर शॉकिंगली आ जाते हैं जो हेनरी आ जाते हैं और वो मदद करते हैं डैनहाउज़न की, और डैनहाउज़न दे देते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को शराब, और वो शराब देते हैं, चिंगारी निकलती है और फिर वो मैच को निकाल लेते हैं, वो जीत जाते हैं वो मनी। आप यहाँ पर देख सकते हैं वो फोटो, ये सारी जीत गए थे। फिर आता है जेट केबल वर्सेस पेंटा का ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच काफ़ी कमाल का था। सुपर किक की बरसात हो रही थी, लॉक की बरसात हो रही थी, सुपरप्लेक्स की बरसात हो रही थी, रिंग में सुपरप्लेक्स, रिंग के बाहर सुपरप्लेक्स, और हवाई उड़ान भी लग रही थी। बाहर हवाई उड़ान, 2 बार बाहर हवाई उड़ान लगी, रिंग के ऊपर से वो छलांग लगी और फैंटा ड्राइविंग लगी रिंग के बाहर, और लेकिन इसमें जीत पाई थी जेट केबल ने। काफ़ी कमाल का मैच था। 23 साल की पहली WWE करियर में इन्होंने एक टाइटल जीती थी और फैंटा ने इन्हें खुद टाइटल पहना के गए थे, और फिर इनकी फैमिली आई और उन्होंने सेलिब्रेशन किया इस चीज़ का। फिर आता है नाइट 2 के मेन इवेंट। नाइट 2 का मेन इवेंट आता है जिसमें सेथ रोलेंस बनाम ओटीसी रोमन रेंस के बीच में एक मैच था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का। क्या क्या नहीं हुआ इस मैच में। सबसे पहले सेथ रोलेंस आके रोमन रेंस को स्लैम्स लगाते हैं, फिर वो रोमन रेंस के मुक्के बरसाते हैं। बहुत देर तक वो रोमन रेंस के मुक्के मार रहे थे। फिर रोमन रेंस काउंटर करते हैं, वो उन्हें क्रॉस लाइन मारते हैं, लेकिन सेथ रोलेंस भी काउंटर करके रोमन रेंस को एक सुसाइड डायल मार देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर दोनों के बीच में मैच क्राउड में चला गया था, क्राउड पागल हो चुकी थी, क्राउड के सामने ये मैच चल रहा था, और फिर रोमन रेंस क्राउड के बीचों बीच सेथ रोलेंस को एक सुपरप्लेक्स लगा देते हैं।
फिर सेथ रोलेंस रोमन रेंस को बैरिकेड से अंदर फेंक के रिंग की तरफ ले आते हैं। फिर सेथ रोलेंस कूद के रोमन रेंस के मुंह पे एक नी मार देते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से। फिर रोमन रेंस काउंटर करके सेथ रोलेंस को एक शील्ड पावर पम्प लगा देते हैं। अनाउंसमेंट टेबल के आर पार अनाउंसमेंट टेबल के चीथड़े उड़ जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से टूट चुका है पूरा अनाउंसमेंट टेबल, बिगड़ चुका है। ये सब कर देते हैं सेथ रोलेंस रोमन रेंस। फिर सेथ रोलेंस भी यही करते हैं, अनाउंसमेंट टेबल को वो भी चकनाचूर कर देते हैं। रोमन रेंस के पेडिग्री मारते हैं 1, 2, लेकिन रोमन रेंस टेक आउट कर देते हैं। फिर रोमन रेंस काउंटर करके सुपरमैन पंच मारते हैं, स्पीयर मारते हैं, लेकिन सेथ रोलेंस भी टेक आउट कर देते हैं। फिर सेथ रोलेंस उठते हैं, स्टॉप मारते हैं, एक नहीं दो बार स्टॉप मारते हैं, लेकिन रोमन रेंस फिर से टेक आउट कर देते हैं। फिर रोमन रेंस लोक ले लेते हैं, लेकिन सेथ रोलेंस हार नहीं मानते, सबमिशन नहीं लेते हैं, सेथ रोलेंस टेप आउट नहीं करते हैं। इन दोनों के बीच में ऐसे ही चल ही जा रहा था। फिर रोमन रेंस को गुस्सा आता है, वो एक और स्पीयर मार देते हैं, लेकिन सेथ रोलेंस फिर से टेक आउट कर देते हैं। फिर रोमन रेंस उनके गुस्से पे गुस्से मार रहे थे, तभी सेथ रोलेंस काउंटर करके एक स्पीयर सेथ रोलेंस रोमन रेंस से लगा देते हैं और रोमन रेंस टेक आउट कर देते हैं। फिर बकल बम देते हैं, लेकिन रोमन रेंस खुद स्टॉप दे देते हैं सेथ रोलेंस को, और सेथ रोलेंस को स्टॉप दे के टेक आउट कर देते हैं सेथ रोलेंस दोबारा से। फिर दोनों के बीच में मुक्के पे मुक्के चलते हैं। फिर वहाँ पर रोमन रेंस स्पीयर मारने जा रहे थे तो रेफरी ही मर जाता है, रेफरी के ही स्पीयर लग जाती है। फिर उसी का फ़ायदा उठा के सेथ रोलेंस पहले रोमन रेंस के स्टॉप मारते हैं, स्टील चेयर लेके आते हैं। स्टील चेयर रोमन रेंस के मारने वाले थे, लेकिन रोमन रेंस एक चाटे में बच जाते हैं। और इस मैच में डीन एम्ब्रोस के भी मूव लगे थे, वो क्रोज लाइन और डीडीटी, डीन एम्ब्रोस की भी बहुत यादें थी इस मैच में। फिर सेथ रोलेंस पेडिग्री मारते हैं, रोमन रेंस को एक स्टॉप मारते हैं, लेकिन रोमन रेंस कर देते हैं टेक आउट क्योंकि रेफरी अभी नहीं था। लेकिन फिर रोमन रेंस आके एक स्पीयर मारते हैं, एक नहीं दो नहीं 3 स्पीयर मार के मैच को निकाल लेते हैं। बिना ब्लड लाइन के रोमन रेंस चैंपियन बन चुके थे और वो शील्ड बन चुकी थी। ये एक इमोशनल मैच था, बहुत शानदार मैच था, और इन्होंने आखिरी बार ये हाथ मिला लिया, शायद ये शील्ड बन गई है। आपको नाइट 2 कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।